नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए आगे कथा करते हैं। लज्जा के कारण सिर झुकाए सीता को अपने निकट खड़ी देख श्री राम ने अपने हृदय अंतर्गत क्रोध को प्रकट करना आरंभ किया। वे कहने लगे, हे भद्रे, मैंने युद्ध में शत्रु को परास्त कर तुम्हें पुनः प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ से जो कुछ किया जा सकता था वह मैंने कर दिखाया। अब मेरे क्रोध का अंत हो गया है। रावण ने तुम्हारा अपहरण कर मुझे जो नीचा दिखाया था उसका बदला भी मैंने ले लिया है। मैंने तिरस्कार और तिरस्कार करने वाले शत्रु दोनों को एक साथ उखाड़ फेंका। आज लोगों ने मेरा पराक्रम देख लिया। आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया। आज मैं रावण का वध करके तुम्हें पाने की प्रतिज्ञा से पार हो गया और आज मैं स्वतंत्र हूँ। मेरी अनुपस्थिति में चंचल चित्त रावण तुम्हारा अपहरण कर तुम्हें पंचवटी से यहाँ ले आया था। उस देवकृत अपमान को मैंने अपने प्रयत्न से दूर कर दिया है। हे सीते, देखो, अपना अपमान दूर करने के लिए मनुष्य को जो कुछ करना उचित है वह सब मैंने रावण को मारकर कर दिखाया। परंतु हे भद्रे, तुमने यह भी जान लेना चाहिए कि मैंने इष्ट मित्रों के बल पराक्रम से युद्ध में जो विजय प्राप्त की है, यह परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं किया गया है। रावण को मारकर मैंने अपने चरित्र की रक्षा की और अपनी बदनामी को बचाया है तथा अपने विख्यात वंश के अपयश को धो डाला है। हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया है। अतः तुम मेरे समक्ष खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असह्य हो रही हो जिस प्रकार नेत्र योग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असहाय जान पड़ता है। हे जनक दुलारी, हे दसों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली पड़ी है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जिधर तुम्हारी इच्छा हो तुम उधर चले जाओ। मुझे तुमसे अब कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए, ये कितनी गलत बात कही गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने पूरी रामायण में पढ़ा है कि जब भी राम जी को सीता का ख्याल आता था तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। तो ये कुछ जो त्रुटियां हैं हमारी रामायण में की गई हैं वो हमें समझनी चाहिए कि भाई तुम जहाँ पे ये सब बातें आती हैं तुरंत ही वहाँ पे फेरबदल हो जाता। क्यों? अब थोड़ी ना कहेंगे ऐसा। उनको प्रेम भी था सीता से, इसलिए इतना सब उन्होंने किया है। हे जनक दुलारी, हे सीते, ऐसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जो उच्च कुल में उत्पन्न होकर दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को सुभद्र समझकर अपनी समझकर फिर स्वीकार कर लेगा। रावण की गोद में बैठने के कारण भ्रष्ट और उसकी कुदृष्टि से देखे हुए तुमको इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर मैं भला किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ। जिस कीर्ति के लिए मैंने तुम्हारा उद्धार किया था वह मुझे प्राप्त हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। अब तुम यहाँ जहाँ जाओ वहाँ जा सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है। श्री राम ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं सीता माता से। सीता माता से क्या, वो किसी से इतने कठोर वचन नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब त्रुटियां हमारी रामायण में बाद में की गई हैं। हे भद्रे, मैंने यह बात सोच समझकर ही तुमसे कही है। लक्ष्मण, भरत, वानेन्द्र, सुग्रीव अथवा राक्षेंद्र, विभीषण में से जिसके यहाँ रहना तुम पसंद करो अथवा जहाँ तुम्हें सुख मिलने की आशा हो तुम वहाँ रह सकती हो। तो भाई ऐसा तो वो रावण के पास ही तो रह रही थी। रावण ने उसका क्या कर लिया था? क्योंकि रावण भी भाई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा था उसके साथ। बट देखिए, अब अगर सीता माता का अभी यहाँ पे जो चरित्र है वो राम को पसंद नहीं आ रहा है। तो राम जब हनुमान जी ने कहा था कि मेरे साथ आप उड़कर चले चलो, मेरे कंधे पे बैठकर मैं आपको उड़ा के ले चलता हूँ लंका से, तब सीता माता ने मना कर दिया। और इस बात की प्रशंसा भी श्री राम ने की थी। तो इससे क्या साबित होता है कि श्री राम के मन में सीता के प्रति हमेशा सम्मान रहा है। उनके चरित्र को उन्होंने परखा हुआ है और सीता माता के चरित्र को भी हमने परखा हुआ है कि उन्होंने हनुमान के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। तो अब वो कैसे कह सकते हैं कि किसी के साथ भी चले जाओ? तो ये सरासर झूठी बातें हैं। हे भद्रे, जब श्री राम ने क्रुद्ध होकर इस प्रकार के कठोर और रोमांचकारी वचन कहे तब सीता जी अत्यंत व्यथित हुई।
तब आंसुओं से भरे अपने मुख को पोंछती हुई सीता गदगद वाणी से धीरे धीरे अपने पति से यह बोली, हे वीर, तुम ऐसी अनुचित कर्ण कटु और रूखी बातें मुझसे उसी प्रकार क्यों कह रहे हो जैसे गवार मनुष्य अपनी गवार स्त्री से कहा करते हैं। देखिए, अब सीता माता ने भी बोल दिया, ये तो गवार लोग बोलते हैं और आप किसे बोल रहे हो? शायद श्री राम ऐसा जानबूझकर बोल रहे हो ताकि वो सीता माता के मन की बात को जानना चाहती हो। कहीं वो 1 साल से मेरे से दूर है तो वो क्या अब भी मेरे साथ रहना चाहती है, ऐसे पति के साथ जिसने 1 साल लगा दिया उसको ढूंढने में। तो शायद ये इस वे में हो रहा होगा। देखिए आगे देखते हैं। हे महाभाव, आपने मुझे जैसा समझ रखा है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अपने पतिव्रत धर्म की शपथ खाकर कहती हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो। गंवार स्त्रियों के चरित्र से सारी की सारी स्त्रियां जाति के ऊपर संदेह करना उचित नहीं। यदि आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं तो मेरे चरित्र के संबंध में अपने मन के संदेह को दूर कर दो। हे स्वामी, जिस प्रकार रावण ने मुझे पकड़ा था उस समय उसने मेरा शरीर अवश्य स्पर्श किया था, परंतु तब मैं विवश थी। मेरी इच्छा से उसने मेरा शरीर नहीं छुआ था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह तो भाग्यवश ही हुआ। मेरे अधीन तो मेरा अपमान है। अब वह आप में ही लगा रहता है, उसे कोई छू नहीं सकता। मेरा शरीर पराधीन था। उस अवस्था में परवश्या मैं क्या कर सकती थी? यही चीज़ अब हम समझ सकते हैं रामायण से कि जैसे जिन बहनों का बलात्कार होता है, हाँ, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी समाज उन्हें समाज से अलग करके इतनी गंदी नज़र से देखता है कि तुम ही बुरी होगी। तो वही ये चीज़ें समझा रही है सीता माता कि अरे तब मैं विवश थी ना, तब मैंने अपनी इच्छा से थोड़ी ना किया था। तो जितनी भी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं वो अपनी इच्छा से थोड़ी ना जाती है वहाँ पर। तो ये हमें समझनी पड़ेगी कि भाई जब स्त्री अपनी इच्छा से दूसरे पुरुष को छूने देती है तो वो बुरी बात होती है। कोई उनको छेड़ रहा है, आजकल तो रास्ते में जाते जाते लड़के छेड़ देते हैं, कहीं हाथ में मार देंगे, कहीं पैर मार देंगे, और बूढ़े बूढ़े लोग भी कर देते हैं ऐसा। तो इसमें क्या उनकी छोटे बच्चों की गलती है? गलती उनकी है जो उन्हें छूते हैं। ये सीता माता बता रही है कि मैं जब विवश थी तब उन्होंने स्पर्श किया। मेरी इच्छा से अगर वो मुझे स्पर्श करता तो मुझे कोई अधिकार नहीं था आपके साथ रहने का। चलिए, हे मानप्रद, इतने दिनों साथ रहने पर भी, साथ ही साथ पालन और पोषण होने पर भी यदि आप मेरे भाव को नहीं जान पाए तो मैं सदा के लिए ही मार डाली गई। हे नरशार्दुल, तुमसे तो ओछे पुरुषों की भांति क्रोध के वशीभूत होकर मुझे भी साधारण स्त्रियों के समान समझ लिया। विवाह के समय तुमने मेरा जो हाथ पकड़ा था उसका भी कोई प्रमाण नहीं माना है, और आपके प्रति मेरी भक्ति और मेरे शील की ओर से भी आपने मुंह फेर लिया। ऐसा कहकर रोती और आंसू बहाती सीता गदगद होकर लक्ष्मण से, जो उस समय उदास हो एकाग्र मन से कुछ सोच रही थी, हे लक्ष्मण, इस मिथ्या उपवास से पीड़ित हो मैं अब जीना नहीं चाहती, अतः तुम मेरे लिए चिता तैयार करो, क्योंकि ऐसे रोग की एकमात्र यही औषध है। देखिए, अब सीता माता को भी बहुत बुरा लगा है, ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा। तो यही सबसे पहले मन में एक ख्याल यही आता, चलो मैं तो मर जाती हूँ। मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर सब लोगों के समक्ष मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं अग्नि में भस्म हो जाऊं। जब सीता जी ने शत्रु संहारक लक्ष्मण जी से ऐसा कहा तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरकर श्री रामचंद्र जी की मुख की ओर देखा। श्री राम की मुखाकृति से लक्ष्मण ने जान लिया कि उनका भी यही अभिप्राय है, अतः महापराक्रमी श्री राम के आदेशानुसार उनकी चिता बनाकर तैयार कर दी गई। मतलब लक्ष्मण जी ने भी श्री राम की देखा, देखो सीता माता अग्नि में जलने जा रही है, तो उन्होंने भी हाँ ठीक है जलने दो। अब वो देखिए, वो मुझे इससे क्या हो रहा है कि जब दो लोगों में बहुत प्रेम होता है ना, तो जैसे उनमें नोक झोंक होती है, उससे प्यार झलकता है। ऐसा ही अब सीता और राम जी के बीच में हो रहा था। दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े रुष्ट हैं।
चिता तैयार होने पर सीता जी ने नीचे की ओर मुख किए हुए धीरे धीरे श्री राम की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात वे धधकती हुई अग्नि के निकट आए। सीता जी ने विद्वानों और ब्राह्मणों को प्रणाम कर अग्नि के पास खड़े होकर तथा हाथ जोड़कर यह कहा, जिस प्रकार मेरा तन श्री राम की ओर से कभी जलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोगों के साक्षी अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मन, वचन और कर्म से यदि मैं स्वर धर्म श्री राम को छोड़ अन्य किसी को पति रूप में न जानती हूँ, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर सीता की परिक्रमा कर तथा अपने शरीर की तनिक भी परवाह न कर सीता अग्नि में कूदने के लिए उद्यत हुई। उधर जब वहां उपस्थित बालक और बूढ़ों ने सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट होते देखा, तब वे सब भयभीत हो गए। सीता जी को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उनकी शुद्धता के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका और फिर वे वहां उपस्थित वानर और राक्षसों से कहने लगे, निश्चित ही सीता जी तीनों लोकों में शुद्ध एवं पवित्र है, परंतु यह सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही है। यदि मैं सीता जी की शुद्धता की परीक्षा नहीं कराता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र राम बड़े कामी और मूर्ख हैं। मैं जानता हूँ कि सीता मुझसे अनंग अनुराग करती है। सीता जी मुझे छोड़कर अपने मन में अन्य किसी को स्थान नहीं दे सकती। सीता जी मुझसे भी अनन्य रूप से अनुरागती है, मुझसे अभिन्न है जैसा प्रभा सूर्य से। मैं भी इन्हें वैसे ही नहीं त्याग सकता जैसे यशस्वी पुरुष अपनी कीर्ति को नहीं त्याग सकता। अब श्री राम बोल रहे हैं कि मैंने तो इसलिए ये सब किया था कि लोग और सब लोग देख ले कि देखो सीता जी कितनी पवित्र है, क्योंकि जो स्त्री इतनी पवित्र नहीं होती वो इस तरह चिता में जलने के लिए नहीं जाएंगी। तो श्री राम ने शायद ये जानबूझकर ये शब्द बोले थे ताकि सब लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करा जा सके कि अगर आपका पति आपसे रुष्ट हो जाए या फिर कुछ बोले तो आप उसे किस तरह से अपनी पतिव्रता का प्रूफ दे सकती हैं। बट ऐसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इंसान आपको समझ ही नहीं सकता वो फिर आपको रोकेगा भी नहीं। अब श्री राम तो समझ रहे थे उनको, इसलिए अग्नि में जाने से रोक दिया, लेकिन जो इंसान नहीं समझता वो बोलेगा हाँ हाँ कूद जा अग्नि में चली जा, वो रोकेगा नहीं श्री राम की तरह उनको, राइट। तो जो श्री राम है उन्होंने सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है और सीता माता जी ने भी सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है। शायद ये दोनों की मिली भगत थी कि अग्नि परीक्षा, अगर पति ऐसा बोले और पत्नी वैसा बोले तो क्या करना चाहिए। और बाद में भी सब लोग ऐसा बोल सकते थे, जो अभी श्री राम ने भी बोला कि अरे देख 1 साल रावण के पास रह के आई है और श्री राम ने तुरंत ही उसे अपना लिया, उससे क्वेश्चन भी नहीं किया कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मतलब संदेह प्रकट नहीं किया या अपने संदेह को आजकल इसको बोलते हैं ना, कन्फ्रंट नहीं किया उनको कि भाई ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ। और ये सब हमें भी करना चाहिए। हमारे बच्चे कहीं जाते हैं, देर रात तक रुक के आते हैं, हमें पता है हमारे बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कन्फ्रंट करना ज़रूरी है कि तुम रात भर किसके घर थे, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, क्या तुमने ये तो नहीं किया, तुमने वो तो नहीं किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम अपने बच्चों के चरित्र पर कोई क्या बोलते हैं, संशय कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना तो पड़ेगा ना कि भाई तुम रात भर कहाँ थे। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम चले जाओ घर से। या कई बार हम यही बोल देते हैं कि अच्छा मेरी बेटी रात भर बाहर थी, चली जा मेरे घर से, मेरे घर के अंदर आने की तो ज़रूरत नहीं है, रात भर कहाँ काला मुँह करा के आई है। तो हम भी अपने बच्चों से कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। उन्हें कन्फ्रंट तो करना पड़ेगा ना, उनसे हमें पूछना तो पड़ेगा ना कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, तुम रात भर बाहर थे, कोई संकट आ गया था, या फिर तुम जहाँ थे वहाँ का हमें वो दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये सब एक एग्जाम्पल देने के लिए सब हुआ है। और अगर क्रूर माता पिता होते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि भाई प्रूफ दिखाओ, बोलते हैं जाओ गेट आउट। वो
उनसे पूछते ही नहीं है कि क्या हुआ था, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो प्रेम नहीं करते पेरेंट्स वो ऐसा करते हैं, और जो प्रेम करते हैं वो पूछते भी हैं और फिर उनकी बात सुनते भी हैं। तो श्री राम ने सीता जी से पूछा, उनकी बात सुनी, और जब वो प्रूफ देने जा रही थी, अग्नि में कूदने जा रही थी, तो उन्हें टाइम पे उन्होंने रोक लिया। राइट? हाँ, तो श्री राम सही किया है उन्होंने, और हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए इससे। और अगर हमारे पति भी रात भर घर से बाहर रहे, या अपनी हमारी पत्नी भी घर से बाहर रहे, या बहुत देर से बाहर है, तो प्रेम से पूछने में कुछ नहीं जाता है ना। राइट? लेकिन आजकल वही है ना, गंद चला दिया है ये गंदे गंदे सीरियल्स देखकर। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास तो रामायण है, हम उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख के अपने गृहस्थ आश्रम को और भी अच्छा बनाएंगे और अच्छे से जीवन जिएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती लगी हुई हो, कुछ आपको बोलना हो, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। धन्यवाद।